चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट क्या है उससे पहले ये समझे कि स्क्वायर क्या है। कोई नंबर उठा ले 4, तो 4 को अगर 4 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा क्या? 4 का स्क्वायर। एंड 4 का स्क्वायर यानी 4 4 जा 16 आएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, इसका मतलब ही हो गया कि 16 का स्क्वायर रूट जो यहाँ या तो 2 लिखा रहे या यहाँ कुछ भी नहीं लिखा रहे, ये दोनों बराबर होगा। तो 16 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 4 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 16 को अगर हम फैक्टराइज करें, हाँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब चूंकि ये स्क्वायर रूट है इसलिए दो दो के ग्रुप में इसको नया फॉर्मेशन बनाए। तो एक ग्रुप का वैल्यू कितना हो गया? 2 2 जा 4, यानी एक ही रूट के अंदर एक 4 और एक 4, यानी 2 4 आ गया। और चूंकि ये स्क्वायर रूट है इसका मतलब हुआ कि ये स्क्वायर रूट जो है इसके अंदर 4 का स्क्वायर है। अब 4 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 का पावर 2 स्क्वायर हो गया और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? 4। तो इस तरह से हम ये देखें कि स्क्वायर रूट होता क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट होता क्या है। किसी भी नंबर को अगर हम फैक्टराइज करें और उसके फैक्टर का 2 समान खंड बना दें, 2 सेम फैक्टर बना दें, तो दोनों सेम फैक्टर ही उसका स्क्वायर रूट होगा। जैसे 8 × 8 करने से 64 आ जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कट गया, बचा 5 का पावर 1 यानी 5। ठीक, अब हम बताएंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। कैसे फाइंड करते हैं? इसको फाइंड करने के 3 मेथड हैं। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा ट्रिकी मेथड। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के माध्यम से आपको समझाने का। अब क्वेश्चन है अपने पास, स्क्वायर रूट फाइंड करना है 256 का 256 का। कैसे फाइंड करेंगे इसको? ऐसे फाइंड करें लॉन्ग डिवीजन मेथड से 256 ऐसे लिख दें और इसको ग्रुप करेंगे। पहले राइट साइड से ग्रुप करेंगे दो का, ये 2 पीस और ये सिंगल पीस, ये 2 ग्रुप बच गए। 2 ग्रुप बच नहीं गए, 2 ग्रुप बन गए। 2 ग्रुप बन जाने का मतलब है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उस स्क्वायर रूट में डबल डिजिट होगा। तो इस तरह से एक बात और समझ गए कि जब कभी भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किसी का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो पहले राइट साइड से स्टार्ट करें, 2 पीस का ग्रुप बनाना, और 2 पीस का जितना भी ग्रुप बन जाए उसके अलावे लास्ट में सिंगल पीस बच जाए वो एक अलग ग्रुप हो गया। और इस तरह से जितना ग्रुप बनेगा उतना ही डिजिट उसके स्क्वायर रूट में आएगा। आई बात समझ में? फर्स्ट बात तो ये समझ गए। सेकेंड बात ये समझना है कि यहाँ जो फर्स्ट ग्रुप है 2, तो हमको बस 2 में डिवाइड करना है। और डिवाइड करने का भी एक अलग तरीका, क्या तरीका है कि अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 1 जा 1 आएगा। अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करने पर 2 2 जा 4 आता है, तो 4 तो 2 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 1 1 जा ही लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ 1 2 जा या 2 1 जा नहीं लगा सकते। 1 1 जा या 2 2 जा या 3 3 जा या 4 4 जा 5 5 जा ऐसे लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम 1 1 जा लगाते हैं। 1 1 जा 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। डिवाइड में जैसे घटाते हैं वैसे घटाएंगे, 2 में से 1 घटा तो कितना बचा? 2। और यहाँ एक नया बात क्या है कि यही 1 दोबारा से यहाँ लिख देना है।
और इस 1 1 को प्लस कर देना है, 1 + 1 यहाँ 2 लिख देना है, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देना है यहाँ कोई नंबर लिखने के लिए। अब 2 से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, हाँ ठीक है 2 से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ 2 बचा हुआ है, और 1 के बाद क्या लिखाएगा हमको, ये डबल डिजिट आएगा एक साथ 5 6, तो अब ये हो गया 156। अब हमको ये देखना है कि जैसे यहाँ 2 बचा हुआ है तो 2 को हम 10s प्लेस बना देंगे, या 1s प्लेस को अपने आप से कोई नंबर डालेंगे 1s प्लेस पर। जैसे अगर 1s प्लेस पर 1 डालें तो ये क्या बन गया 21। 21 क्यों बन गया 1 को डालने से, तो इसलिए इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 1 जा क्या हो जाएगा 21। हमको चाहिए 156। ऐसे अगर 2 पर 2 डालते हैं तो 22 हो गया, तो 2 डालने से 22 बना, इसलिए इसी 2 से इसको इस 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 हो गया। तो ये भी अभी काफ़ी पीछे है, तो मेरे ख्याल से 2 6 जा 12, 2 7 जा 2 6 जा लगाइए। 2 पर अगर 6 रखते हैं तो हम 6 रखें 2 पर 26 बन गया, और 26 को मल्टीप्लाई करने को पड़ेगा 6 से, तो रिजल्ट आएगा 6 6 जा 36 एंड 6 6 2 जा 12 और प्लस 3, तो 12 + 3 कितना 15 आ गया 156। यानी इस 2 के बाद हम क्या रख देंगे 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 को 6 से, तो रिजल्ट आएगा 156, और यही 6 यहाँ डाल देंगे। अब घटाएंगे फिर 6 से 6 गया 0, 5 से 5 गया 0, 1 से 1 गया 0, और ये इसको अपना छोड़ देंगे। जैसे ही इधर 0 0 आ गया तो ये जो अपना क्वोशेंट है, ये क्वोशेंट ही स्क्वायर रूट मिल गया हमको, स्क्वायर रूट। मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या देखें, 256 का स्क्वायर रूट ऑफ 256 बराबर 16। दूसरी भाषा में इसको सिंबॉलिक भाषा में 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो 16, यही हम लिखेंगे। मेथड 2, अब मेथड 2 की बात करें, ये क्या कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, रूट अंडर 256 इसके वैल्यू निकालने के लिए 256 को फैक्टराइज करेंगे, और वो भी प्राइम नंबर से। अगर पॉसिबल हो तो 2 से स्टार्ट करिए, 2 से स्टार्ट किए तो क्या आया 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से क्या आ जाएगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, और फिर 2 से तो 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2⁸8 ये मिल गया हमको। 8 पीस 2 है ना, 2⁸8 कहेंगे। उसी को हम 2⁸8 अंडर रूट है, तो अंडर रूट का वैल्यू अभी बताए थे 1/2, तो 2 का पावर 8 और उसका वैल्यू 1/2, इसका मतलब क्या हो गया 2 का पावर 8 इंटू 1/2, तो 2 से 8 4 जा, यानी 2⁴, और 2⁴ यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी स्क्वायर रूट क्या आ गया 16। दूसरे तरीके से इसी को कैसे लिख सकते थे आप, चलिए आप समझाते हैं ट्रिकी मेथड, है ना। ट्रिकी मेथड के लिए सबसे पहले क्या याद रखना है, क्या बताए थे, 1 से लेकर 10 तक जो नंबर है उसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आता है ये याद रखना है। जैसे 1 के स्क्वायर में 1 आता है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, 3 के स्क्वायर में 9, ऐसे ही 4 के स्क्वायर में 6, 5 में 5, 6 के स्क्वायर में 6, 7 के स्क्वायर में 9, 8 के स्क्वायर में 4, 9 के स्क्वायर में 1 और 10 के स्क्वायर में 0। यानी वैसा कोई भी नंबर जिसके 1s प्लेस पर 0 हो तो उसके स्क्वायर में भी वह 1s प्लेस पर 0 ही होगा। सेकेंड हमको क्या करना है कि जो भी नंबर है उसको हम लिख लिए, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, राइट साइड से डबल डिजिट छांट देना हमको। डबल डिजिट छांट के एक ग्रुप बना लिए, और उसके बाद जितना भी डिजिट बच जाए वो एक अलग ग्रुप हो गया, ठीक है। राइट साइड से डबल जो छांटे थे उसमें भी सेकेंड वाले को भूल गए, फर्स्ट वाले यानी यूनिट प्लेस वाले के बारे में हमको देखना है, ये किस नंबर के स्क्वायर में ये 6 आ सकता है यूनिट पर।
तो 4 के स्क्वायर में आ सकता है 4 4 जा 16 में, और 6 के स्क्वायर में आ सकता है 6 6 जा 36 में। तो कुल मिला के 4 और 6 के स्क्वायर में आ सकता है 6। अब हम ये श्योर हो गए कि 4 या 6 में से ही कोई इस 256 के स्क्वायर रूट में वंस प्लेस पर आएगा। अब जो बच गया था बाकी, वो सिंगल डिजिट हो चाहे डबल चाहे ट्रिपल, जितने भी डिजिट बच गए हो इस 2 के बाद, उसको एक अलग ग्रुप बना के उसके बारे में ये देखना है हमको कि वो किन 2 स्क्वायर के ठीक बीच में है। तो ये जैसे 1 के स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 उससे बड़ा है 2, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 उससे छोटा है। तो कुल मिला के हमको 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 नहीं लिखना है यहाँ पर हमको लिखना है 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2। और हम ये देख लिए कि 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में है ये 2। तो अब इस दोनों में से जो छोटा है वो इस नंबर के स्क्वायर रूट में दहाई स्थान पर यानी टेंस प्लेस पर आएगा, ये श्योर हो गया। अब वंस पर कौन आएगा, 4 या 6? उस कन्फ्यूजन को दूर करने का तरीका है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और केस है कि मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मल्टीप्लिकेशन से बड़ा ये रेस्ट नंबर हुआ या मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही ये रेस्ट नंबर हो जाए तो बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, और मल्टीप्लिकेशन से छोटा हो जाए रेस्ट नंबर तो फिर छोटा वाला वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किए 1 2 जा 2 और 2 के बराबर हो गया 2। इसका मतलब है कि इस मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही है 2, तो बड़ा वाला वैल्यू लेंगे। वंस प्लेस पर 6 आ गया यानी 16 का स्क्वायर ही है। ऐसे ही 729 के बारे में देखेंगे कि 729 में 2 9 डबल डिजिट छाट दिए हम, और वो इकाई स्थान पर देखेंगे 9 है। 9 किसके इकाई पर आ सकता है स्क्वायर में, तो 3 की स्क्वायर में 3 3 9, 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 यानी 3 एंड 7 के स्क्वायर में ये 9 आ सकता है। सेकेंड वाले डिजिट को भूल जाना था, भूल गए। अब बच गया जो वो है 7 के बारे में हम ये पता किए किन 2 स्क्वायर के बीच है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर 4 और परफेक्ट स्क्वायर 9 के बीच है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, यानी ये 2 और 3 के स्क्वायर के बीच है। तो 2 और 3 में से छोटा वाला नंबर 2 है, यानी ये श्योर हो गया कि 729 का जो स्क्वायर रूट होगा उसका टेंस प्लेस डिजिट ये छोटा वाला 2 होगा। और वंस प्लेस पर कौन आएगा, उसके लिए वही पुराना सिस्टम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6, और 6 से बड़ा है ये 7। इसका मतलब है इस दोनों में जो बड़ा है उसको लेना है, तो बड़ा है 7, यानी 29 नहीं 27 का स्क्वायर रूट है ये, यानी रूट अंडर 729 का वैल्यू हो गया 27। तो ये समझाए ट्रिकी मेथड। एक क्वेश्चन फटाफट बताते हैं ट्रिकी मेथड में, और जैसे मान लें 40 96, ये आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आप डबल छांट लेंगे, इसको भूल गए। पहले वाले डिजिट के बारे में क्या पता करना था, किसके स्क्वायर में ये आएगा यूनिट पर, तो 6 किसके स्क्वायर में आएगा, 4 4 जा 16 और वही 6 है, तो फिर और किस में आएगा 6 6 जा 36। इस दोनों के अलावा जो बचा वो क्या है 40। इस 40 के बारे में क्या पता करना है, किन 2 स्क्वायर के बीच है, तो ये 36 से बड़ा है और 49 से छोटा है, यानी 36 मीन्स 6 के स्क्वायर से बड़ा है और 49 मीन्स 7 के स्क्वायर से छोटा है। तो 6 और 7 में क्या श्योर हो गया कि ये छोटा वाला 6 जो है वही टेंस प्लेस पर आएगा इसके स्क्वायर रूट में। 40 96 का जो स्क्वायर रूट होगा उसके टेंस प्लेस पर तो पक्का है 6 आएगा। अब वंस प्लेस पर क्या आएगा उसके लिए वही पुराना तरीका, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 जा कितना 42, और ये नंबर कितना है भाई 40, तो 42 से ये छोटा हो गया नंबर। रेस्ट नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन से छोटा हो जाए तो फिर इस दोनों में जो छोटा है उसको रखना है वंस पर, यानी 64 का स्क्वायर ये हो गया और इसका स्क्वायर रूट हो गया 64। 40 96 का स्क्वायर रूट 64। 10 स्क्वायर ऑफ 64 बराबर 4096 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4096